तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में आप लोग को सिखाया था किस तरह से जो राउंड लाइट होता है सीलिंग का वो कैसे बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में उसके आगे मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो है मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मॉडल बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेड दिख रहा है इसको मैं यहाँ पर शेडेड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्ले पे मैं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्ले एजेस फेस करके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट का। तो डिफ़ॉल्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्चुअल जो बॉक्स का कलर रहेगा वो आपका शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइन शो कर रहा है, एजेस शो कर रहा है, तो इसको यहाँ पर ऑफ़ कर देना है तो आपका एजेस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से आप मटेरियल को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो मटेरियल को मैं आप बनाने सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वुडन का टेक्सचर है और यहाँ पे मटेरियल यहाँ पर ये है स्टोन टेक्सचर यहाँ पे लगा हुआ है और ये जाली का यहाँ पर कलर यहाँ पे ब्लैक कैसे बनेगा तो उसको यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3ds Max में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो रेंडर किया हूँ इस इमेज को, तो ये आप वीरे इंस्टॉल कर लेंगे। वीरे से आप रेंडर करेंगे तो आपका जो रियल आएगा, रियलिज्म जो आता है तो रियलिस्टिक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीरे को इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तो वीरे को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका सेटिंग तो आप यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे या आप रेंडर सेटअप में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए रेंडर सेटअप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रेंडर करके ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर ये देखिए वीरे 6 अपडेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। इस पर मैं सेट किया हूँ सेटिंग को। और अगर आप पे वीरे 6 ने यहाँ पर सेट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अनरोल्ड पे रहेगा तो आपको यहाँ पर वीरे पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीरे 6 अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये मटेरियल पे जाना है। मटेरियल आपको कैसे लेना है, मटेरियल आपका शॉर्टकट की है। तो मटेरियल लेने के लिए आपको एम प्रेस करना पड़ेगा। तो एम प्रेस जैसे ही करेंगे तो आपका ये जितना भी मटेरियल यहाँ रहेगा यहाँ पर आपका शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी मटेरियल आपको बनाना है तो यहाँ से आप मटेरियल को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रीसेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रीसेट मटेरियल पे क्लिक करके, ये देखिए रीसेट मटेरियल एडिटर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो मटेरियल है ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जितना भी मटेरियल ये रीसेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिज़िकल मटेरियल यहाँ पे शो कर रहा है। हमको चाहिए वीरे, तो वीरे मटेरियल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिज़िकल मटेरियल में। आपको जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा वीरे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सेटिंग F10 से आपको रेंडर सेटअप पे सेटिंग करेंगे वीरे का, तभी आपका यहाँ पर वीरे शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर वीरे में आना है और यहाँ पर वीरे मटेरियल दिया है, ये वीरे मटेरियल। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये वीरे मटेरियल आ गया है। तो सॉरी, हम प्रेस कर दें, ठीक। ये देखिए यहाँ पर वीरे मटेरियल आ गया है। अब यहाँ से और यहाँ पर ये फिज़िकल मटेरियल, तो आपको यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं कॉपी करा देता हूँ मटेरियल को, सारे मटेरियल को। अब यहाँ पर जितना भी ये बना हुआ है, ठीक है, टेक्सचर लगा हुआ है, यहाँ पर वीरे मटेरियल में यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर ये वॉल का कलर यहाँ पे वाइट है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कोई भी मटेरियल को पिक करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये देखिए पिक मटेरियल करके ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पिक मटेरियल ये है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो मटेरियल आपको चाहिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो मटेरियल कलर वाइट है तो यहाँ पर वाइट कलर शो कर रहा है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, तो यहाँ से मुझे ये टेक्सचर बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टोन टेक्सचर है इसको यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ से मटेरियल को लगाने के लिए आप यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल में मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे किसी भी टेक्सचर को आपको लाना है तो आप यहाँ पे डिफ्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बेसिक पैरामीटर में तो आपको यहाँ पर डिफ्यूज़ मिलेगा
और डिफ्यूज़ के बगल में सामने यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन है। आप यहाँ से कलर को चेंजेस कर सकते हैं और इसके बगल में यहाँ पे छोटा सा जो बॉक्स है, यहाँ से आप किसी भी टेक्सचर को ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जाना है बिटमैप में, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल, ठीक है। तो ये जनरल दिख रहा है। अब यहाँ से आपको नीचे मिलेगा, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए ये बिटमैप है, ठीक है। ये बिटमैप का ऑप्शन दिया है, तो इस पे आपको जनरल में आना है, बिटमैप पे आना है और इस पे ओके करा देना है। तो आपका जहाँ पर आपका लोकेशन पे आपका टेक्सचर रहेगा उस लोकेशन पे आ जाना है। तो यहाँ पर मेरे लोकेशन पे ये डाउनलोड पे है, इसे यहाँ पर स्टोन टेक्सचर ये देखिए ये है। अब यहाँ पे ओपन करा देता हूँ। ये देखिए टेक्सचर जो चुका है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे मुझे इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना भी बॉक्स दिख रहा है ये सब अलग है, तो हमको एक अलग से यहाँ पर एक लाइन के सी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, सी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन से। तो यहाँ पर Alt W प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से शेप में जाना है और लाइन को क्रिएट करना है, स्नैप ऑन कर देना है और यहाँ से इसको इस तरह से स्नैप ऑन करते हुए और यहाँ पे इसको सीधा करना है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये सीधा लाइन जाएगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से एक सी टाइप का एक लाइन को क्रिएट करना है। इस तरह से यहाँ पे इसको यस कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सी टाइप का एक लाइन जो है क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पर आपका जो लाइन है तिरछा गलत है तो आप यहाँ से वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ऑन करके यहाँ से इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव में जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन आपका यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर सही बना है कि नहीं। तो यहाँ पर टॉप व्यू में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। टॉप व्यू में देखिए यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है लाइन का। तो यहाँ पर आप वर्टेक्स को ऑन कराएंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर आपको सेट करना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे और ये भी वर्टेक्स है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने के लिए आपको मॉडिफाई लिस्ट में जाना है और यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर देना है। तो यहाँ पे एक्सट्रूड सर्च करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रूड आ गया है। अब यहाँ पे अमाउंट डालना है, तो अमाउंट यहाँ पर मैं रखता हूँ 1 इंचेस का। अब यहाँ पे इसको सेट कर देना है, तो यहाँ पर मैं इसका कॉर्नर पॉइंट पकड़ता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेक्सचर को अप्लाई करना है, तो टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, मटेरियल लेते हैं, एम प्रेस करते हैं तो मटेरियल आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये टेक्सचर है, अब इसको इस पर लगाना है। तो हमको इस पर लगाना है तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा असाइन का ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये असाइन का ऑप्शन है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको रीनेम पे क्लिक करना है, ठीक है। हम क्योंकि न्यू बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर रीनेम कर देना है। तो यहाँ पे आप जो नाम देना चाहें यहाँ पर नाम को इंटर कर देंगे स्टोन और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो टेक्सचर रहेगा अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे शो शेडेड करके ऑप्शन आएगा मटेरियल में। तो ये देखिए यहाँ पर शो शेडेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका तब भी मटेरियल आपका शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट में आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना UVW मैप। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं UVW मैप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया UVW मैप। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लेन पे ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही बॉक्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्सचर है आपका शो करने लगेगा। अब यहाँ पे इसको छोटा करना है इस टेक्सचर को। तो इस टेक्सचर को छोटा करने के लिए आप यहाँ से लेंथ विड्थ में आप यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे तो आपका ये जो टेक्सचर है यहाँ पे छोटा होगा। और यहाँ से इसका विड्थ जो है इसको भी छोटा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप स्टोन टेक्सचर को आप लगा लेंगे
और ऊपर वाला पोर्शन है तो यहाँ पर भी हम एक बॉक्स को बनाकर इस टेक्सचर को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्यूटी में जाकर एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं, इस तरह से ड्रैग करते हुए एक कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पर जाकर छोड़ देना है। ठीक है, स्नैप ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे इसका थिकनेस देना, तो यहाँ पर लेंथ में इसका थिकनेस दे देते हैं 1 इंचेस का। ठीक है, अब हमको यहाँ पर मटेरियल स्लॉट लेना है और यहाँ पे इसको असाइन कर देना है। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे UVW मैप करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो टेक्सचर है यहाँ पर शो करेगा ढंग से। ठीक है, तो UVW मैप पे आना है, बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो विड्थ है इसको कम कर देना है थोड़ा सा, और इसका जो लेंथ है इसको इस तरह से आप सेट कर लेंगे। ये देखिए हाइट में है तो इसको यहाँ से हाइट दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे टेक्सचर जो है लग चुका है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और इसका विड्थ जो है इस तरह से, इसी तरह इसको भी हल्का सा छोटा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप टेक्सचर को लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्सचर अब आपका यहाँ पे शो करेगा बस, और जो रियलिटी रहेगा यहाँ पर आपका, तो डेप्थ आपका यहाँ पर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो डेप्थ आपको लाने के लिए आपको यहाँ पे बम्प करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बेसिक पैरामीटर को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे मैप का, तो मैप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिफ्यूज़ का ऑप्शन में आपका ये टेक्सचर मिलेगा। इस टेक्सचर को आपको सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करना है और यहाँ पे देखेंगे आप मैप का ऑप्शन दिया है, तो मैप में आपको जाकर छोड़ देना है, नो मैप में आपको जाकर छोड़ देना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछेगा, तो आपको कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कितना डेप्थ रखना है उसको यहाँ पर आप बम्प में उसको रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 80 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, तो रिफ्लेक्शन आप यहाँ से आप दे सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन देने के लिए बेसिक पैरामीटर में जाएंगे और रिफ्लेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्शन पे क्लिक करके हल्का सा इसको ये दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्लोसीनेस देना चाह रहे हैं, तो ग्लोसीनेस पे आप यहाँ पर 0.6 कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ये बनाना है। ठीक है, ये CNC जाली यहाँ पे जो बालकनी का यहाँ पर दिख रहा है रेलिंग, तो इस रेलिंग पे टेक्सचर को लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक मटेरियल पे आ जाते हैं। अब क्या करना है, जितना भी ब्लैक करना है हमको उसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से ऑब्जेक्ट को। ठीक है, या मुझे एक इसी ऑब्जेक्ट पे बनाना है तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है बस बालकनी वाले CNC जाली को इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक बनाना है, तो आप यहाँ पे कलर के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे पूरे कॉर्नर में आ जाएंगे। तो जैसे ही आएंगे तो ये देखिए ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से एकदम क्लियर ब्लैक, यहाँ पे हल्का सा ब्लैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन देना है, तो रिफ्लेक्शन आप हल्का सा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेटल रहता है हल्का सा रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ से ग्लोसीनेस में यहाँ पर रख देते हैं 0.80 है। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे इसका वुडन का टेक्सचर लगाना है, तो इमेज में आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए वुडन टेक्सचर है, तो वुडन टेक्सचर को आपको लेना है। तो वुडन टेक्सचर लेने के लिए आप यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ पर वुडन टेक्सचर यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ से वुडन टेक्सचर बनाना है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाले मटेरियल पे आ जाते हैं, डिफ्यूज़ के ऑप्शन में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जनरल के ऑप्शन में बिट मैप को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोकेशन पे आपका, जिस लोकेशन पे आपका टेक्सचर रहेगा वहाँ पर आना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो वुडन का टेक्सचर है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको असाइन करना है, तो यहाँ पर जितना भी जहाँ जहाँ हमको असाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट पर और यहाँ से असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा, रिप्लेस का और यहाँ पर रीनेम का। तो रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्सचर का नाम दे देते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्सचर है यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पे आपको सेट करना है, तो सेट करने के लिए आप यहाँ से UVW मैप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकें यहाँ पे UVW मैप पहले से मैं लिया हूँ। ठीक है,
तो इसको आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसको हल्का सा इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन देना है हल्का सा, तो यहाँ से आप इस पे जाएंगे गो टू पेरेंट पे और यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा रिफ्लेक्शन दे देते हैं। और यहाँ पे ग्लोसीनेस करना है तो ग्लोसीनेस भी दे देते हैं, तो यहाँ पे इसको 0.6 कर देते हैं ग्लोसीनेस, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोसीनेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वुडन टेक्सचर लगा लेना है। अब यहाँ पे लाइटिंग करना है तो लाइट यहाँ से बनाना है, तो देखिए यहाँ पर ये लाइट का पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर लाइट लगाना है, तो आप यहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट वाले मटेरियल पे आ जाइए और यहाँ पर पिक पे जाइए, इस पे इसके फेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 फेस दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर ग्रे का। तो ग्रे वाले ऑप्शन पे आप आएंगे और यहाँ से आपको आना मिलेगा वीरे मटेरियल, तो वीरे मटेरियल में आना है और यहाँ से लाइट को हमको लेना है, तो वीरे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वीरे लाइट मटेरियल, ठीक है। तो वीरे लाइट मटेरियल पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो ये देखिए जो लाइट है यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लाइट को लगा लेंगे और इस लाइट को आपको इंक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ से इसको जितना नंबर डालेंगे, जैसे 100 कर देता हूँ, तो ये लाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। कम करना है तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो लाइट है डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा लेता हूँ, तो ये देखिए लाइट जो है बढ़ चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लाइट को लगा लेना है। अब यहाँ पे प्रोफाइल लाइट को लगाना है, तो ये देखिए इमेज में ये प्रोफाइल लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रोफाइल लाइट लगाना है, तो यहाँ से प्रोफाइल लाइट लेने के लिए आप वीरे में आएंगे, तो आप लेंगे यहाँ से लाइट के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे लाइट, तो वीरे लाइट में आ जाना है और यहाँ से आप पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे प्रोफाइल लगाना है, ठीक है। इस सीलिंग पे लगाना है, इसको सेलेक्ट करके आइसोलेट करते हैं Alt Q, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट आपका शो करेगा। अब यहाँ पे वीरे लाइट लेना है, स्नैप ऑन करा लेना है और कॉर्नर पॉइंट पकड़ना है और इसके कॉर्नर पॉइंट तक जाकर छोड़ देना है, ठीक है। और इसको हटा लेते हैं, W प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइट है ये बन गया है, बट यहाँ पे सेट नहीं है, तो यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा इस तरह से स्नैप ऑन कराते हुए, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से आपको टॉप व्यू में जाकर इसको सेट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैं टॉप व्यू में जाकर सेट किया हूँ, ठीक है। और फ्रंट व्यू में जाकर आप देख लेंगे ये लाइट को सेट करना है फ्रंट व्यू से भी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से इसको इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी इंक्रीज़ करना है लाइट को, तो आप मॉडिफाई लिस्ट में आएंगे, तो आपका जो लाइट का वीरे लाइट है यहाँ पे आपका पैरामीटर मिलेगा जनरल। तो जनरल में आपको यहाँ पर दिखेगा आपको मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में आपको जितना आप नंबर देंगे तो आपका ये लाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लाइट है ये आपका इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे ग्लास बनाना है, तो ग्लास बनाने के लिए यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट पे, ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से ग्लास बनाना है। तो आपको यहाँ पे डिफ्यूज़ के ऑप्शन में जो कलर का ऑप्शन दिख रहा है इसको ब्लैक कर देना है, क्योंकि आपका जो ग्लास रहता है यहाँ पे कोई भी कलर नहीं रहता है, तो इसको ब्लैक ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो ग्लास में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रहता है, तो इसको हल्का सा रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक है। या आपको पूरा रिफ्लेक्शन देना है तो पूरा कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको बनाना है उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट अब यहाँ पे आपको मिलेगा रिफ्रैक्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्शन जो आपका क्लियरनेस होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप क्लियर ग्लास बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जितना भी बढ़ाएंगे वाइट करेंगे तो आपका देखेंगे, क्लियर ग्लास बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जितना भी बढ़ाएंगे वाइट करेंगे तो आपका देखेंगे ग्लास है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्लैक रखते हैं तो आपका ये जो हल्का सा ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाह रहे हो तो इस ओके पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे
को ऑब्जेक्ट पे ग्लास को असाइन करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से असाइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रीनेम कर देते हैं ग्लास पे, यहाँ पे नेम दे देते हैं ग्लास और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लास है लग चुका है। और इसी तरह यहाँ पर ये वुडन का टेक्सचर इस पर भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से इसको भी अप्लाई कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और असाइन कर देना है। ठीक है, और इस डोर को असाइन कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डोर है यहाँ पर बन चुका है, टेक्सचर लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हमको बस रेंडर करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप प्लांटेशन करना है। ठीक है, तो जो ट्री रहेगा यहाँ पर इमेज में देखें, जो रियलिटी रहता है यहाँ पे ट्री आप जैसे लगाएंगे, जितना पेड़ पौधा दिखाएंगे तो रियलिटी बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।